राधे राधे। आप सभी को 39वां श्लोक गीता पाठ अध्याय 1। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतास्त्रम् अधर्माविभवत्युत अधर्माविभवत्युत। कुल क्षय प्रणश्यन्ति, कुल का नाश होने पर, विनाश होने पर, कुल धर्मा सनातना, उस कुल की जो जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं, जो सनातन परंपराएं हैं, वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि जो कुल का जब नाश हो जाता है, कुल के जो बड़े बुजुर्ग जो धर्म के पालन करने वाले वही कुल में नहीं रहते हैं, तो उस कुल में होने वाले जो भी पारंपरिक है, संस्कार है, धर्म पालन है, उन सब का भी धीरे धीरे पतन हो जाता है। और जब धर्म नष्टे कुलम कृतस्थम अधर्म भी अभिभवत्युत, जब धर्म का नाश होना शुरू हो जाता है उस परिवार में, उस कुल में, तो जो लोग बचे होते हैं वो भी धर्म को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पे, अधर्म की ओर, उनका भी जो प्रवृत्ति है अधर्म की ओर हो जाता है। तो कुल क्षय प्रणश्यति, अर्जुन कहते हैं भगवान से, कुल का विनाश होने पे, अगर युद्ध होगा तो कुल का नाश होगा, तो ऐसी स्थिति में जब कुल का नाश होता है तो उस कुल में जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो सनातन परंपराएं हैं, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस प्रकार जो शेष लोग बच जाते हैं कुल में, वो भी जब उस कुल में धार्मिक परंपराएं का विनाश होना शुरू हो जाता है, तो जो शेष लोग हैं वो भी अधर्म की ओर, उनका भी स्वभाव अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है। 40वां श्लोक है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायता वर्णशंकर। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म, धर्म की जगह अधर्म का स्थान हो जाता है, जब कुल में कुल अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, तो क्या होता है, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, तो उस कुल में रहने वाली जो जितने भी सदस्य हैं, खासकर स्त्रियां भी, वो भी अधर्म से बच नहीं पाती है, वो भी दूषित हो जाती है। जब कुल के जो शेष लोग हैं उसके साथ साथ स्त्रियां भी दूषित हो जाती है, तो क्या होता है, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। तो उस कुल के जो आने वाले वंशज होते हैं, जो उस कुल में उत्पन्न होने वाले जो संतानें होती है, वो भी अवांछित होती है, अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उस कुल की जो धार्मिक परंपराएं खत्म हो जाती है, उस कुल में अधर्म की प्रधानता हो जाती है। 41वां श्लोक है, शंकरो नरकायेव कुलघ्राणां कुलस्य च। शंकरो नरकायेव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडो दक क्रिया। शंकरो नरकायेव कुलघ्राणां कुलस्य च। शंकरो ऐसे बच्चे जो अवांछित संतानें होते हैं, जिनका जन्म अधर्म की परंपरा में होता है, कुल में जब अधर्म प्रधान हो जाता है, ऐसी व्यवस्था, ऐसे वातावरण में जब बच्चों का जन्म होता है, तो कुलघ्राणां कुलस्य च, तो उनकी संतान की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा के लिए ये दोनों भी जो है विनाश करने वाला होता है। अर्थात आप ऐसे बोल सकते, नरकाय जीवना, मतलब उस कुल में का जो जीवन होता है, उस कुल का जो जीवन हो तो नरक के समान हो जाता है। अवांछित संतान, अगर कुल में अवांछित जो ऐसे संतान जिनका स्वभाव अधर्म की ओर होता है, उनकी संख्या ज्यादा होने पे तो परिवार में धार्मिक परंपरा का विनाश हो जाता है और परिवार जो है एक तरह से नारकीय जीवन की तरफ उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतंत पितरों ये सामलुत पिंडोदक क्रिया, ऐसे पतित कुलों में
पतंती पितरो येषा, ऐसे पतित कुल में जब अधर्म की प्रधानता हो जाती है, संतानें अवांछित अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, तो ऐसे पतित कुलों में जो उनके पितर होते हैं, तो पितर को भी जल तथा पिंड देने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो उनके जो पूरक होते हैं, जो पितर होते हैं, जो इस आशा में होते हैं कि जो उनके कुल के जो संतानें हैं उनको पिंडदान करेंगे, जल से जलदान पिंडदान करेंगे, तो ये प्रक्रिया भी उस कुल में खत्म हो जाता है। तो जो पितर भी है वो भी दुखी हो जाते हैं। 42वां श्लोक है, दोषई रतहि कुलघ्राणाम, दोषई रतहि कुलघ्राणाम वर्ण संकर कारकै, दोषहि रेतहि कुलघ्राणाम वर्ण संकर कारकै उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वता। दोषे रहते कुलघ्राणाम वर्ण संकर कारकै, जो लोग कुल की जो परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, उसका विनाश करते हैं। तो ये कैसे होता है? जब कुल में अधर्म का, कुल में रहने वाले जो शेष लोग हैं, जो संतानें, आने वाली संतान है, वो अधर्म जो जन्म देते हैं, उनकी संख्या जब वृद्धि होती है, धर्म की जो परंपरा का है वो उसका क्षय होता है, विनाश होता है, तो क्या होता है? उनके बुरे कर्मों से, जो कुल में रहने वाले जो शेष लोग हैं, उनके बुरे कर्मों से परिवार के जितने भी अच्छे काम हैं, वो उन सब का जो अच्छे काम होने वाले हैं या वो उम्मीद करते हैं अच्छा काम होगा, धार्मिक परंपराएं होगी, उनका भी धीरे धीरे विनाश हो जाता है। 43वां श्लोक, उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासो भक्ति अनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्यानाम जनार्दन, हे जनार्दन, हे कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा में सुना है, उत्सन्न कुल धर्माना, जो लोग कुल के धर्म का विनाश करते हैं, नरके नियतम वासो, उनका सदैव उनका जो वास होता है नरक में होता है। जो अधर्म की ओर जिनका प्रवृत्ति होता है, जिनके अधर्म प्रवृत्ति की वजह से कुल में धार्मिक परंपरा का विनाश होता है, तो ऐसे लोग जो कुल में धर्म को नहीं माने होते हैं, अधर्मिक कार्य करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो है शरीर छोड़ने के बाद उनका वास सदैव नरक में होता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से इस तरीके से बोलते हैं। 44वां श्लोक है, अहोवत महत पापम कर्तु व्यवसिता वै यद राज सुख लोभेन, अहोवत महत पापम कर्तु व्यवसिता वै यद राज सुख लोभेन हंतु स्वजनम उद्यता। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन इसलिए बोलते हैं कि उनको भय होता है, युद्ध होगा तो इस तरह का विनाश होगा, इस तरह का विनाश होने के बाद कुल में जो धर्म पालन करने वाले लोग हैं वो रहेंगे नहीं, तो जो कुल में जो बच्चे शेष लोग हैं उनका भी प्रवृत्ति अधर्म की ओर ज्यादा बढ़ेगा। अधर्म होने के बाद क्या क्या होता है उसका पीछे के श्लोक में व्याख्या किया गया है। अब इस तरह का उनको संशय होता है, शंका होता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहोवत महत पापम कर्तव्य हुए, कितना बड़ा जघन्य पाप करने के लिए हम लोग हम लोग तैयार हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध होगा तो इसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में बोल रहे हैं। तो अर्जुन की नजर में तो बहुत बड़ा पाप है और ये पाप हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए यद राज सुख लोभे न, हमें राज की सुख भोगने की इच्छा से, हमारे मन में जो राज की सुख भोग है, राज प्राप्त करने की इच्छा से, हम अपने ही राज प्राप्त करने के लिए, राज से जो सुख भोगने के लिए, इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग अपने ही लोगों को मारने पे तुले हैं, अपने ही सगे समझो को मारने पे तुले हैं, जबकि हम जानते हैं कि सगे समझो मारने से, युद्ध होने पे सगे समझो को मारने से क्या परिणाम, कुल पे किसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बावजूद भी हम जो है ये काम करने पे आतुर हो गए हैं। 42वां श्लोक, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र प्राणया, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र प्राणया धार्त राष्ट्र रणे हनिस्तर में चिंतन भवेत्। यदि माम प्रतीकारम, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम
शस्त्र प्राणीय धात राष्ट्र रणे हन्यो तत् में क्षोभतरम भवेत। यदि धातराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रधारी शस्त्र प्राणी जो शस्त्रधारी है धृतराष्ट्र के पुत्र मैं युद्ध करने की इच्छा मैं युद्ध करना नहीं चाहता तो मैं शस्त्र छोड़ दूंगा, शस्त्र का त्याग कर दूंगा। अगर शस्त्रधारी जो शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ जैसे निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध ना करें, क्योंकि मेरी इच्छा तो अब रही नहीं, मेरी इच्छा नहीं है कि हम युद्ध करें। ऐसी स्थिति में यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी दे तो वो शस्त्रधारी वो युद्ध करने की इच्छा से कर रहे हो तो भी मेरे लिए अच्छा है। कम से कम वो बुरे दिन तो नहीं देखने पड़े जो युद्ध के बाद होने वाले हैं। अगर मैं जिंदा बचा तो मैं कुल का विनाश देखूंगा, तो वो उन सब से बचने के लिए अच्छा है कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता, मैं नहीं हता हूँ, मैं शस्त्र अपने शस्त्र का त्याग कर रहा हूँ। तो इससे अगर ऐसी स्थिति होने पे भी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे इस युद्ध भूमि में मार दे तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं कुल की ऐसी स्थिति देखना नहीं चाहता जिसके बारे में अर्जुन शंका कर रहे। संजय वाच है, संजय बोलते हैं इस तरीके से 46वां श्लोक में बोलते हैं एवं उक्त्वा अर्जुन सख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। एवं उक्त्वा संख्ये एवं उक्त्वा अर्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृजशस्त्रं चापं सोऽकुशं विग्रहपाश। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथ उपस्थे उपाविशत्। इस प्रकार युद्धभूमि में इस प्रकार करने पे एवं उक्त्वा अर्जुन कहने पे वो अर्जुन अपने विसृज्यम संसरम चावल शोक अपने धनुष तथा बाण को एक और रख देता है और दुखी होकर के दुखी मन से शोक संतप्त मन से, क्योंकि युद्ध का परिणाम क्या होगा उससे अर्जुन बहुत ज्यादा व्याकुल है। तो इस प्रकार से भगवान से जो अर्जुन का भगवान कहने पे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, अगर मुझे मार भी दे तो मेरे लिए अच्छा है, ये कह करके अर्जुन ने अपने धनुष को और बाण को एक तरफ रख दिया तो दुखी मन से शोक संतप्त होकर के रथ के आसन पे बैठ गया। तो ये पहला अध्याय है जिसमें 1 से लेकर 46 तक का श्लोक है। तो इसका वर्णन हमने 3 या 4 बारों में हमने किया है। तो सारा श्लोक इस YouTube पे उपलब्ध है। आप सबों से निवेदन है कि जब भी मौका मिले तो एक श्लोक का आप लोग जरूर सुने। श्रवण से ही पढ़ने का टाइम नहीं होता, श्रवण से भी हमें शास्त्र का भाव का पता चल जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे जो भगवान और अर्जुन का संवाद होता है। अभी तक अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं तो अब अर्जुन भगवान भी अर्जुन को समझाएंगे। तो आज का एपिसोड यहीं तक है। जय जय श्री राम।